Welcome to Equilibrium Academy of Learning. Today in this video lecture we will learn about the chapter 12 of class 10th, namely as areas related to circle. And in this video lecture we will learn from question number 5 onwards of exercise 12.2. 12.2 के 4 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से onwards. Let us start with question number 5. What is question number 5? Question number 5 is like that. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. आइए सबसे पहले क्वेश्चन को फील कराते हैं आपको. क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है. ओके, एंड दिस इज द सर्कल. सपोज दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर O, और इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर. एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये मान लो एक आर्क है. इस आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे सर्कल के साथ, तो उसने एंगल कितना बनाया है सेंटर का? उसने यहां पे जो ये एंगल है 60 डिग्री का बनाया है. ओके, चलो ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट. आपको क्या करना है? द लेंथ ऑफ आर्क. ये जो आर्क है ए बी, इसकी आपको लेंथ ढूंढनी है. एक पार्ट है ये. दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. जो ये सेक्टर बना है, ये ए ओ बी सेक्टर, इस आर्क और द रेडियस से कुल मिला के जो माइनर सेक्टर बना है, इसका आपने एरिया निकालना है. ओके, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. और आपको इस माइनर, अगर हम इस ए बी को कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, एक कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, तो आपको इस वाले माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है. तो कुल मिला के जो 3 पार्ट्स हैं हमने बिल्कुल किए हैं. सबसे पहले हम सॉल्यूशन पहले पार्ट का निकालेंगे. हियर व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? जो हमारा सर्कल का यहां पे रेडियस है, रेडियस आर इज इक्वल टू दैट इज 21 सेंटीमीटर. ओके, सबसे पहले हमें चाहिए रेडियस और सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल को हम लिखते हैं थीटा. थीटा मींस द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर. ओके, थीटा हियर इज 60 डिग्री. ओके, तो पहले पार्ट में आपको लेंथ ऑफ आर्क, मैंने आपको बताया है जब भी आपको आर्क की लेंथ निकालनी होगी, इंट्रोडक्शन 12.2 इंट्रोडक्शन क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस तरह लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने बताया है, दैट इज 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क, वेदर इट इज ए माइनर आर्क और मेजर आर्क. ओके, 2 तो पता ही है, पाई का वैल्यू यहां पे नहीं बताया तो हम 22/7 देंगे. ठीक है, बताया मत है, 1 मिनट नहीं बताया है. ठीक है, तो हम पाई का वैल्यू क्या देंगे? 22/7 ही देंगे. ठीक है, और आर का वैल्यू भी दिया है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल, वो भी दिया है, डिवाइड बाय 360. तो आसान क्वेश्चन है. तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क स्पेशली माइनर आर्क की बात कर रहा है, इज इक्वल टू दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. What is theta? Theta is the central angle, that is 60 upon 360. 60 degree upon 360. Okay? Into 2 into pi, that is the value of pi is 22/7 unless stated. अगर नहीं बताया तो 22/7. अगर बताया 3.14 तो वही लिया करो. Into radius, what is the radius? That radius is 21. Okay? 0 0 cut. 6 1s are and 6 6s are. यहाँ पे क्या बचा? 1/6 into 2 into 7 1s are and 7 3s are. Into 22 into 3, that is 3 1s are and 3 2s are. This and this will be cancel out. तो यहां पे बचा 22 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क, इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क की लेंथ है ए बी आर्क की जो लेंथ है, दैट इज 22 सेंटीमीटर. ये तो एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का. अब दूसरे पार्ट को देखते हैं हम. तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है इसमें? सेकंड पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, उसका हमने एरिया निकालना है. मींस कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. एंड नाउ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर. आपको सेक्टर का एरिया निकालना है विथ सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल किसके बराबर है? जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री के बराबर है. विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू, याद रखो
आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइनर सेक्टर का एरिया बोल रहा है? अरे भाई, जब एंगल 60 डिग्री है, 180 से नीचे नीचे अगर एंगल होगा ना तो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। 180 से जब ये नीचे नीचे, क्योंकि अगर 180 डिग्री तो यहां पे सर्कल, तो रेडियस यहां पे होता आर्क ये, तो सर्कल दो इक्वल हिस्सों में तकसीम होता, मींस किसकी बात कर रहा होता? सेमी सर्कल की बात, तब एंगल 180 डिग्री। लेकिन 180 से जब भी छोटा छोटा एंगल मिलेगा ना आपको, तो कहीं ना कहीं ये माइनर सेक्टर की बात कर रहा होगा। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई और स्क्वायर। तो यहां पे जो थीटा है हमारा, व्हाट इज थीटा? दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7, रेडियस स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21। ओके, चलो ये 0 और 0 कट, 6 1 एंड 6 6 ये 7 1 7 3 21, 3 1 एंड 3 2 2 1 एंड 2 11। तो क्या बचा? कुल मिला के बचा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इफ वी मल्टीप्लाई 11 with 21, it becomes 1 that is 2 1. Okay, sorry 132, that is 231 centimeter square. This is the area of the required sector. ये इस सेक्टर का हमने एरिया निकाला, इस वाले सेक्टर का, इस सेक्टर का हमने एरिया निकाला, ये इस सेक्टर का with arc and 2 radius. Figure formed by the 2 radii and the arc of the circle. That's called the area of the sector. अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हमने जो एक कॉर्ड बनाया है, उसने जो सेगमेंट बनाया है, नीचे वाला सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसका भी एरिया निकालना है। अरे भाई, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कभी सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो आप क्या इससे निकालोगे? सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले क्या करोगे? एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ओ ए बी ट्रायंगल का। पहले इस सेक्टर का एरिया निकालोगे आप, सपोज इस पॉइंट का नाम है सी, ओ ए सी बी, माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो मिलेगा माइनर सेगमेंट का एरिया। चलो थर्ड पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट, स्पेशली माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर में अभी हम निकाला हमने, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसे निकालेंगे आप? देखो, अगर आप देखोगे ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 है। मुझे बोलो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए ट्रायंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। चलो ये एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी के बदले भी एंगल ए ही हो गया, क्योंकि एंगल बी एंड एंगल ए आर इक्वल, बिकॉज 21 का अपोजिट ये है और इस 21 का अपोजिट ये है। जब ये दो साइड आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, दैट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज 180, दैट इज एंगल ओ, दैट इज 60 प्लस 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180। ओके, दैट इज 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60, that is 2 times angle A is equal to 120, that is angle A is equal to 60 degree। अरे अब जब ये 60 है तो ये भी 60 है, तो so the triangle AOB is here equilateral triangle। यहां से पता चला OAB कौन सी ट्रायंगल है? equilateral triangle। तो equilateral triangle का एरिया किस तरह निकालते हैं? √3/4 into side square। what is the side here? Side is 21 square। okay, that is 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। ओके, अब यहां पे देखो बेटा, जो √3 का वैल्यू होता है 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 21 इंटू 21। चलो 21 स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं। यहां पे 21 इंटू 21 देखते हैं किसके बराबर है। दैट इज 1 2, दैट इज 2 एंड 4, दैट इज 1 4 4, दैट इज 21 स्क्वायर यहां पे देखते हैं, that is 441। okay, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1.73 इंटू 441, 21 का स्क्वायर 441। अब 1.73 को, अब हम 1.73 को डिवाइड करेंगे 4 से। ओके,
1.73 डिवाइड बाई 4, 1 को नहीं हो जाएगा तो कुल मिला के 2 को मिलाएंगे तो पॉइंट लगेगा यहां पे, 4 4 जार 16, ठीक है, 1 1 7 दैट इज 1 और ये 3 बनेगा 4, ये 4 4 जार, अब 4 3 जार 12 तो यहां बचा 1, अब यहां पे लगेगा 0, अब 4 2 जार 8, यहां पे बचेगा 2, 0 लगेगा, 4 5 जार 20, तो ये आंसर निकला हमें 1.73 डिवाइड बाई 4 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1.73 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू 0.4325 मल्टीप्लाई विथ 441, ओके, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो ये इसको 1.73 डिवाइड बाई 4 आप कैलकुलेटर्स भी निकाल सकते हो। अब क्या करना है, 0.4325 मल्टीप्लाई बाई 441, ओके, 1 5 जार दैट इज 5 2 3 4, अब 4 से कर लो, 4 5 जार दैट इज 20, 2 कैरी, 4 2 जार 8 दैट इज 10 एंड 1 कैरी, 4 3 जार 12 दैट इज 1 दैट इज 13, 4 4 जार 16 दैट इज 17, अब 4 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा 0 0 3 7 एंड 1, एड देम 5 and this becomes 2, this becomes 3 and this becomes 7, 7 plus 3 that is 10 and 1 carry that is 9 and this is 1, okay, क्या बचा, that is 231 centimeter square minus 0.435 into 441, it becomes 190 point, क्योंकि 4 के बाद point 1 2 3 4 and this is point 190.7325 centimeter square, subtract them we get the correct answer. Now सब्ट्रैक्ट भी दिखाएंगे आपको, दैट इज 231, ओके, उसके बाद 190.7325, तो आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 231.0 लगा, यहां पे 0 लगा, 0 0, जितने नीचे डेसिमल है उतने ऊपर 0 लगा, वो भी हो गया 231, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी 0 लगाओगे ना चलेगा, ओके। अब देखो कैसे, 0 को 5 नहीं तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से 1 आएगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 5 तो 5, अगर ये 10 था पहले, अब एक इसको दिया, अब ये 9 बना, 9 में से 2 दैट इज 7, ये बना 6, 9 10 9 माइनस 7 दैट इज 2 डेसिमल, यहां पे तो 1 था, ये तो शिफ्ट किया, यहां पे 0 बचा, 0 माइनस 0 0, ये 3 है, 3 में से 9 दैट इज 13 में से 9 दैट इज 4, अब 1 में से 1, बस इतना ही बचेगा, ओके। तो क्या बचा, तो बचा 40.2675 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, students, this is the question number 6, same as question number 5. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. बस आपको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया। यूज पाई इज इक्वल 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फील द क्वेश्चन फर्स्ट। ये मान लो हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ओके, और माइनर आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है दैट इज द 60 डिग्री, ओके। और हमने क्या निकालना है, हमने ये मान लो ए बी, ये मान लो एक कॉर्ड, हमने इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ए बी से नीचे का सर्कल का एरिया और ऊपर के सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया। लेकिन अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, पहले तो हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे, तब जाके हमें मेजर सेगमेंट निकलेगा। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए माइनर सेक्टर का एरिया भी निकालना जरूरी है, तब जाके हम एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, वहां से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हियर रेडियस, व्हाट इज द रेडियस आर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, अगर ये 15 है, ये O है रेडियस, तो ये भी 15 है, तो सीधी सी बात है बाय द प्रीवियस लॉजिक, अगर ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो ये कुल मिला के एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, तो OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हियर। तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पे, सेंट्रल एंगल, दैट इज 60 डिग्री, एंड ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल। ये जो OAB ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। Sides opposite to angles opposite to equal sides are always equal, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा,
जब आप ऐड करोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट बिकम्स 180, देन एंगल ए 60 के बराबर। जब ये 60 है तो ये 60 गिन लो ना, 60 60 120 60 हो गया 180, तब जाके ए और बी मस्ट भी 60। जब तीनों एंगल 60 60 60 है तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ओएबी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट्स, अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल विथ थीटा इज इक्वल टू, थीटा मीन द सेंट्रल एंगल, इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB या AOB। ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ थीटा इज इक्वल टू 60, दैट इज पाई और स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, क्योंकि AOB कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, उसका जो साइड है उसका स्क्वायर लेना है। चलो, उसने बोला है पाई का वैल्यू किसके बराबर यूज करना है, दैट इज 3.14, and what is the radius here, that is 15 into 15, what is theta, that is 60 whole upon, that is 360 degree minus √3 का वैल्यू, that is 1.73 divided by 4 into side square, that is 15 into 15 side square. What is the side of the equilateral triangle, that is 15. Okay, तो when we calculate this and this will be cancel out, 6 1s are and 6 6s are, तो ये क्या बचा 3.14 के बदले हम लिख सकते हैं, 3.14 के बदले लिख सकते हैं 314/100, 3 पॉइंट के डेसिमल फॉर्म है, उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में बनाया, 314, इस डेसिमल के बदले नीचे 1, इस 1 के बदले 0 और इस 4 के बदले भी 0, इंटू 15 दैट इज 225, और क्या है नीचे, और नीचे 6 है, ये अपना 6 है। 3.14 को मैंने कन्वर्ट किया इनटू एक्सपेंशन फॉर्म में, ठीक है, इनटू द रैशनल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने कन्वर्ट किया, माइनस इसको भी इसी में कन्वर्ट कर लो, 173 डिवाइड बाय इस डेसिमल के बदले 1, इस 7 के बदले 0, इस 3 के बदले 0, और इनटू क्या है अपना 4, 15 इंटू 15 क्या है 225, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे भी 225 है, यहां पे भी 225 है, तो बाहर निकालो 225, डिनोमिनेटर में दोनों को 100 है, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 314 डिवाइड बाई 6 माइनस यहां बचेगा 173 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 225 एंड 100 को हमने बोथ साइड कॉमन लिया, दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या बचेगा, ओके, एंड 225 डिवाइड बाई 100, 314 divided by 6, it becomes 52.33. 314 divided by 6, that is 6 5s are 30, 1 carry 4, 6 2s are that is 12, ये 2 carry 0 लगा यहाँ point, 6 3s are 18, 2 carry, तो मैं 52.33 minus 173 divided by 4, it becomes 42.25. Let's check. 173 divided by 4, it is 4 4s are 16, 1 carry 3, okay, 4 3s are 12 and again 1, तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, 4 2s are 8, तो यहाँ पे 2 बचा, अब 0, 4 5s are 20, it is 43.25, okay. Now 225 upon 100, 52.33 minus 43.25, it becomes 9.08. Let's check. 52.33 minus 43.25, 35, that is 13 में से 5 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो 0, यहाँ पे यहाँ तो 9, तो हाँ 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 9.08 इंटू 225, अब 9.08 इंटू 225, इट बिकम्स 5 8s are 40, 4 carry, 5 zeros are 0 and 0 plus 4, that is 4, okay. 5 9s are, that is 45, up 2 8s are 16, 2 zeros are 0, that is 0 plus 1, that is 1, 2 9s are 18 0, अब 2 से मल्टीप्लाई करो फिर यही आएगा 6 0 4 6 10, that is 6 7 7 30 13
5, 5 and 8, 9, that is 14, that is 10, that is 2. तो डेसिमल 2 के बाद, हाँ डेसिमल 2 के बाद लगा, तो ये क्या बना, ये बना हमारा 2043 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. When we convert into the decimal form, it becomes 20.43 centimeter square. This is the area of the minor segment. This is the area of the minor segment. Let's see. अब हमें एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट चाहिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेट्स चेक. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसका. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया है. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो अभी आपने निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15, दैट इज 225 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी निकाला, दैट इज 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाई 225 with 3.14, it becomes, okay, 4 5s are 20, 2 carry, 4 2s are 8, that is 10, 1 carry, 4 2s are 8, that is 1, that is 4 2s are 8, that हाँ 10. okay, अब 5 2 2, okay, cross, अब that is of 5 15, that is 6 7, 3 7, okay, 0 5 5 to 7, 7 to 9 plus 1, that is okay, 2 के बाद डेसिमल, that is 807, that is 807.50 centimeter square minus 20.43 centimeter square. Subtract them, we get the required answer, that is 807.50 minus 20.43. कर लो सब्ट्रैक्ट, 0 में से 3 नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ ये 10 बनेगा, 10 में से 3 तो 7, ये 4 आ 4 4. ओके, अब ये सीधा 7 नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे 10 में से दैट इज 8. अब ये 787, दैट इज 787.07 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, students, this is the question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. First of all, feel the question. What question says is like that. ये एक सर्कल है, सेंटर O है. ओके, इस पे जो सेंटर पे एंगल बना है इस वक्त, एंगल बना है सेंटर पे 120 डिग्री. ओके, चलो ये 120 डिग्री एंगल बना है सेंटर पे. ठीक है, 120 डिग्री एट सेंटर. ये मान लो आर्क लेंथ ए बी. ओके, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 12 सेंटीमीटर. अगर ये 12 तो ये भी 12. ओके, हमने अगर इस कॉर्ड को हम ज्वाइन करेंगे, ए बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एक माइनर सेगमेंट बनेगा. ये वाला पोर्शन बनेगा. इसका हमने एरिया निकालना है क्योंकि ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. जिस सेगमेंट पे क्या बना है 120 डिग्री एंगल बना है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया. तो कहीं ना कहीं ये माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है. लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन में लास्ट तक आपको बताया है कि जब भी आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो उसके लिए आप पहले क्या निकालो, एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर माइनस करोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB. ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो. हियर रेडियस, हियर r इज इक्वल टू व्हाट इज r, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल, दैट इज 120 डिग्री. चलो ये एक बात हो गई. उसके बाद हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर. चलो एरिया ऑफ द सेक्टर तो निकालना आसान है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 आराम से निकल जाएगा. लेकिन मसला यहां पे कि ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकेंगे क्या, ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकेंगे. देखो अगर ये 120 है, ठीक है, चलो ये एंगल और ये एंगल बराबर है. चलो यहां पे देखो, हियर इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल करेंगे बात इन ट्रायंगल AOB. ठीक है, चलो एंगल O किसके बराबर है 120 है, सेंट्रल एंगल है तो 120 है. एंगल A जो है एंगल B के बराबर है. क्यों एंगल A और एंगल B बराबर है, क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोज टू इट. अगर ये इक्वल साइड है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A
इज इक्वल प्लस एंगल ओ of angle A plus angle B plus angle O, that is sum of angles of a triangle, that is 180 degree, that is angle A, इसको भी A मान लो, that is 2 times angle A plus ये तो क्या है 120, angle O 120 is equal to 180, ठीक है, 2 times angle A, when we subtract 180 minus से 120 तो यहाँ बचेगा 60, तो 2 angle A किसके बराबर है 60 by 2, that is 30 degree, अगर A 30 है तो B भी 30 ही है। अब ये 120, ये 30, ये 30, सारा कितना हो गया, सारा तो हो गया ना 180। ओके, अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ओह से लेकर एक परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर यहां पे डाला, चलो ये हमने कंस्ट्रक्शन की, लेकिन हमने क्या डाला, ओह एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। एक तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओह एम को डाला ए बी पे, और एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस डिवाइड द ए बी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेकिन साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर, हमने एंगल को भी बाइसेक्ट किया, मींस अगर एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये 60 बना, तो ये भी 60 बना, ये तो 90, तो ये तो पहले से हमने निकाला 30। ओके, तो ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, दैट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल एज, और क्या है ये एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, नाउ अब हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए बी अगर हमें मिलेगा ना, अगर हमें ए बी साइड, ये जो ट्रायंगल है ना ए ओ बी, अगर हमें उसका ए बी साइड पता चलेगा और ओहेम्स पता चलेगा, क्योंकि ओहेम हाइट है, ए बी बेस है, तो हम आराम से निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस ए बी है, हाइट ओहेम है, दोनों का पता नहीं। चलो कैसे निकालेंगे, ट्रिगो यूज करेंगे, यहां हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम बी, इज दिस ए राइट ट्रायंगल और नॉट, यस इट्स ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट एम। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे जनाब साइन ऑफ 60 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 30 डिग्री, ये साइन 30 की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपुल हैव दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और अगर हम यहां पे बात करेंगे ना, यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, यहां पे परपेंडिकुलर ओएम है, हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज ओ बी है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2 और 1/2, दैट इज √3/2, साइन 30 इज √3/2, देखते हैं 0 1, दैट इज 1/4 नहीं 1/2, सॉरी 1/2 होता है साइन 30, 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू ओएम का वैल्यू यही निकालना है, ओ बी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इट इज 12 एंड 12/2 इज इक्वल टू ओएम, विच इंप्लाइज ओएम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो जी, मुबारक हो, परपेंडिकुलर मिल गया। अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ए बी, अगर ए बी नहीं एम बी भी मिल जाएगा ना तब भी काम चलेगा, क्योंकि एम बी और ए एम आपस में क्या है, इक्वल है, अगर एम बी 6 है तो ए एम भी 6 होगा, तो ए बी कुल मिला के 12 होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ए बी को ओहेम, तो एम ने ए बी को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है, तो मीनस कहीं ना कहीं अगर एम बी मिलेगा ना तो ए एम तो खुद ही मिलेगा। ओके, नाउ और एक एंगल ले लो, अब कॉस ऑफ 30 ले लो, ठीक है, कॉस 30 होता है करली ब्लैक हियर, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द बेस, बेट इज द एम बी इज द बेस, दिस इज द बेस, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं तो यही वाला बेस बनेगा, तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी हैज द हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे देखो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, श्योर। ओके, तो व्हाट इज एम बी, यही चाहिए मुझे, व्हाट इज ओ बी, इट इज 12 मल्टीप्लाई यहां कर लो, दैट इज 12 √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम बी, और एम बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, 2 1 जार एंड 2 6 जार। अब एम बी नहीं चाहिए, नाउ ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है, दैट इज एम बी प्लस ए एम, ए बी इज इक्वल टू एम बी प्लस ए एम के बदले भी एम बी ही,
क्योंकि एम बी इज इक्वल टू ए एम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट इज एम बी, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम बी। एम बी का वैल्यू क्या है? 6√3 सेंटीमीटर। दैट इज ए बी इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आधा काम हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट स्पेशली माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर with central angle 120, that is 120 divided by 360 into pi, that is 3.14, और square क्या है? 12 into 12, that is 144 शॉर्टकट में। माइनस area of the triangle OAB, that is 1/2, base is AB. What is AB? That is 12√3 into height is OM. What is OM? It is 6. Okay, that is equal to this 0 cancel, 12 1s are, 12 3s are, that is 1/3 into 3.14 into 144. Okay, minus 2 1s are and 2 3s are 6. 12 into 3, that is 36 into √3 का वैल्यू 1.73. Okay, 3 1s are, 3 4s are 12, यहाँ बचे, that's 3 8s are 24. Okay, तो क्या बचा? 3.14 into 48 minus 36 into 1.73. Calculate them, we get the answer. चलो इसको कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। 40, चलो 3.14 into 48, that is 8 4s are, that is 12, 1 carry, 8 1s are 8, that is 9, 8 3s are 24, 4 4s are 16, 1 carry, 4 1s are 4, that is 5, 4 3s are 12. तो 2 9 6 9 plus 6, that is 15, 1 carry, 5 4 9 plus 1, that is 10, 1 carry, that is 5 1, 2 के बाद डेसिमल, that is ये बनेगा हमारा 150.52 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। अब 36 into 1.73, 36 into 1.73, that is 6 are 18, 1 carry, 3 3s are 9, that is 10. अब 7 6s are 42, 4 carry, 7 3s are 21, that is 25. अब ये क्रॉस, that is 36, 6 3, that is 0, 0 plus 2, that is 2, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 1 carry, 3 2 5 plus 1, that is 6, 2 के बाद डेसिमल, that is 66.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट देम, that is 150.42 minus 66.28. ओके, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ 12 में से 8 4, अब 3 में से 2 तो 1 डेसिमल, 0 में 6 नहीं जाएगा, 1 10 में से 6, दैट्स 4, 14 में से 6, दैट्स 84, दैट इज 84.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Students, this is the question number 8 of your NCERT text, exercise 12.2. Let us see the question and feel the question. After that, we solve the question. Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See fig. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. And second part, the increase in the grazing area of the rope by 10 centimeter log instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. This is the question. Now feel the question. एक घोड़ा इस कॉर्नर से पैग से बांधा हुआ है एक रस्सी से, जो रस्सी 5 मीटर की लंबी है। ओके, अब ये घोड़ा घास खाएगा इस तरह। अब इसी तरह तो घास खाएगा, ये सर्कुलर एरिया में तो घास खाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां से 105 मीटर है, यहां से भी 5 ही मिलेंगे, यहां से भी 5 मिलेंगे, यहां से भी 5 मिलेंगे, तो सर्कुलर रीजन में ये घोड़ा घास खा सकता है। लेकिन घास सिर्फ इतने एरिया को है, स्क्वायर एरिया को घास है, यहां से घास नहीं है, यहां से घास नहीं है, तो मीनस वो इतने पार्ट को घास खाएगा, इतने पार्ट को। अगर वो हम चेक करेंगे, दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, एंड द पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल, and the sector of the circle. So we have to find the area of the sector of the circle. लेकिन अगर हमने area of the sector circle निकालना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए the angle at the center, मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल हमें पता होना चाहिए।
अरे ये एंगल तो पता चल गया। आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड था और स्क्वायर फील्ड का हर कोई कॉर्नर में 90 डिग्री ही एंगल बनता है। तो हमारा ये एंगल मिल गया, सेंट्रल एंगल। ये सेंटर है ना, अगर ये यहां पे गोला बांधा हुआ है तो सर्कल इस तरह बनेगा, तो ये तो सेंटर बन गया ना। तो यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रेडियस भी मिल गया। रेडियस इज द लेंथ ऑफ द रोप हियर and the central angle here is 90 degree. So we can easily find out the area of the grazing part of the horse of square field. Okay, here solution here radius or of sector of grazing portion of horse, जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? दैट इज लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ रोप, जो यहां पे रोप की लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो द रेडियस इन दिस केस इज 5 मीटर। ओके, इट द आप फील क्वेश्चन को पहले कर लो कि रेडियस 5 क्यों है? क्योंकि घोड़े इतने पोर्शन को ही घास खा सकता है सर्कुलर रीजन में। जितनी रस्सी लंबी होगी तब लंबी यहां पे रस्सी कितनी है? 5 मीटर। और यहां पे जो एंगल है सेंटर पे बना है, अगर घोड़ा इस तरह घूमेगा तो ये सेंटर बन गया हमारा। यहां पे एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि स्क्वायर का हर कोई कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ग्रेजिंग पार्ट क्या है? स्क्वायर फील्ड में हॉर्स का ग्रेजिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल विथ थीटा इज इक्वल टू, और यहां पे थीटा क्या है? विथ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा जो थीटा होता है सेंटर का एंगल, दैट्स 90 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू area of the circle, that's pi r square. What is theta here? Theta here is 90 degree upon 360 degree into what is pi? उसने कहा है use pi is equal to 3.14 into radius square. What is the radius? It's the length of the rope, that is 5 into 5. Okay, this 0 and this 0 will be cancel out. 9 ones are and 9 fours are. It becomes 3.14 into 5, that is 25 whole upon 4. We multiply 3.14 with 25. 3.14 with 25. Okay. 5 fours are 20 to carry. 5 ones are 5. This 2, that's 7. 5 threes are 15. Okay. That is 15. And 2 fours are 8. 2 ones are 2. Okay. 2 threes are 6. It is 0. 8 plus 7, that is 15. 1 carry. 5 plus 2, that is 7. Plus 1, that is 8. Okay. That is 7. Decimal 2 के बाद, that is 78.50 divided by 4 centimeter square. This is the area of the grazing portion of the horse of a square field. Okay, now divide, and we can write here 7850 upon decimal 100, decimal के बाद 1, इसके बाद 00 into 4. Okay, that is 7850 divided by 400 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड 785, डिवाइड टू फॉर इजी कैलकुलेशन, डिवाइड 785 बाई 785 को किससे डिवाइड करोगे? 785 को आप 40 से आप डिवाइड करोगे। 41 40, तो यहाँ पे 5 8, यहाँ पे 3, ठीक है। 43 44 45 46 and 47 48 49 that is 360, 49 that is 360। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे लगेगा डेसिमल और यहाँ पे लगेगा 0। 40 into 5 that is 200, 40 into 6 that is 40 into 6 that is 240, 40 into 6, 6 0 6 4 6, सॉरी 200, हाँ 240। तो यहाँ पे बचेगा 1 0, अब यहाँ पे लगा 0 और that is 42s are 80, ठीक है 42s are। तो when we calculate the answer here is 19.62,
19.62 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ द ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द हॉर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपके लिए लाऊं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। द नेम ऑफ माई चैनल इज इक्विलिटिस एकेडमी ऑफ लर्निंग। हम इस चैनल पे आपको 10th, 11th, 12th और JEE के क्वेश्चंस भी कराएंगे और आपको बिल्कुल विथ प्रैक्टिकल एंड ईच एंड एवरी एग्जांपल विथ इंट्रोडक्शन आपको सिखाएंगे। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब प्लीज करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 2। व्हाट इज पार्ट नंबर 2? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। आप रेडियस को बढ़ा रहे हो। इन दिस केस आप रेडियस को 5 के बदले 10 मीटर ले रहे हो। अरे भाई जब रस्सी लंबी हो जाएगी, जब रस्सी यहां, अब रस्सी 10 मीटर है तो यहां तक रेडियस आएगा, तो सर्कल बड़ा बनेगा। सर्कल बड़ा बनेगा तो सेक्टर बड़ा बनेगा। अगर सेक्टर बड़ा बनेगा तो ग्रेजिंग पार्ट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो ग्रेजिंग पार्ट इतना बढ़ जाएगा क्योंकि ये 10 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। तो यहां पे रेडियस आपने क्या लिया? 10 मीटर। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू दैट इज 90, एंगल तो वही रहेगा, अपॉन 3 से। तो रेडियस इस वक्त है 10 स्क्वायर, दैट इज 100 into 100, दैट इज 0 जार 0 जार 9 1 जार 4 जार 3.14 into 100, दैट इज 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर, दैट इज 314, 4 डिवाइड 4 6 जार 4 7 जार 28, दैट इज 3 4 4 8 9 जार 4 8 जार 32, दैट इज 2, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0 4 5 जार 20, दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर इज द नाउ ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द हॉर्स। ग्रेजिंग पार्ट फॉर द हॉर्स। ये बोल रहा है इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग पार्ट का इंक्रीज क्या हो गया? ग्रेजिंग पार्ट अब कितना है? 78.5 मीटर स्क्वायर। पहले कितने था जब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप थी? दैट इज 1.62 मीटर स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, वहां से मिलेगा, कर लो सब्ट्रैक्ट। 78.50 माइनस क्या करोगे? 19.62, 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ 10, तो 4 नहीं हो जाएगा, 14 में 6, दैट इज 14 में 6 तो 8.7, 17 में 9, दैट इज 19, ये बनेगा 17, 8 जार, ओके। तो 58 पॉइंट, तो ये बनेगा हमारा 58.88 मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंक्रीमेंट, दिस इज द इंक्रीजिंग पार्ट व्हेन वी इंक्रीज द रोप बाय 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना काफी है क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।